एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, बौद्ध वैदिक तथा मुस्लिम काल। बौद्ध वैदिक तथा मुस्लिम काल आने वाले किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा बीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा थी, कैसी शिक्षा थी? वैदिक कालीन जो शिक्षा थी कैसी थी? ऑप्शन पहला है धर्म प्रधान, दूसरा है कर्म प्रधान, तीसरा है अर्थ प्रधान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो धर्म प्रधान थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार का संबंध है। उपनयन जो संस्कार था उसका संबंध किससे था? ऑप्शन पहला बौद्ध काल से, दूसरा ऑप्शन है वैदिक काल से, तीसरा ऑप्शन है मुस्लिम काल से और चौथा उपरोक्त सभी से। उपनयन संस्कार का जो संबंध था वो वैदिक काल से था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ कहाँ है? पटना में पहला ऑप्शन, दूसरा है लखनऊ में, तीसरा है रांची में और चौथा ऑप्शन है वाराणसी में। सारनाथ जो है वाराणसी में है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है भारत में, दूसरा ऑप्शन है चीन में, तीसरा है श्रीलंका में और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान में। तक्षशिला पाकिस्तान का भाग है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विहार किस शिक्षा के मुख्य केंद्र थे? ऑप्शन पहला है बौद्ध शिक्षा के, दूसरा है वैदिक शिक्षा के, तीसरा है मुस्लिम शिक्षा के और चौथा इनमें से कोई नहीं। जो विहार था वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। वैदिक का था गुरुकुल, मुस्लिम का था मकतब और मदरसा और बौद्ध का था मठ और विहार। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पवज्जा का शाब्दिक अर्थ है। पवज्जा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन पहला है बाहर जाना, दूसरा है अंदर आना, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। पवज्जा का जो शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऑप्शन पहला है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल का जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? ऑप्शन पहला है पटना, दूसरा है रांची, तीसरा है नालंदा और चौथा इनमें से कोई नहीं। बौद्ध काल का जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में राजभाषा थी। मुस्लिम काल में जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? ऑप्शन पहला है उर्दू, दूसरा है अरबी, तीसरा है फारसी और चौथा है उपरोक्त सभी। मुस्लिम काल का जो राजभाषा थी वो उर्दू थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम मदरसे की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन पहला है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है हुमायूं और चौथा है इल्तुतमिश ने। दिल्ली के प्रथम मदरसे की जो स्थापना किया था इल्तुतमिश ने किया था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। कौन से काल में बालक को सबसे ज्यादा कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था? ऑप्शन पहला है मुस्लिम काल में, दूसरा है बौद्ध काल में, तीसरा है वैदिक काल में और चौथा इनमें से कोई नहीं। कठोर शारीरिक दंड जो दिया जाता था मुस्लिम काल में दिया जाता था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? शिक्षा कौन सी भाषा में दी जाती थी? ऑप्शन पहला अरबी और फारसी, दूसरा ऑप्शन है हिंदी और अंग्रेजी, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। मुस्लिम काल में जो शिक्षा का माध्यम था अरबी और फारसी था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम थे। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम क्या था? ऑप्शन पहला मकतब तथा मदरसा, दूसरा मठ तथा विहार, तीसरा है गुरुकुल और चौथा उपरोक्त सभी। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा का जो माध्यम था मकतब तथा मदरसा था। मकतब तथा मदरसा में शिक्षा दिया जाता था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। मध्ययुगीन काल में, मुस्लिम काल में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारत यानी कि वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था? ऑप्शन पहला अच्छी नौकरी पाना,
दूसरा है मोक्ष की प्राप्ति करना, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। प्राचीन भारत में शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य था वो मोक्ष की प्राप्ति था। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम क्या था। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। ऑप्शन पहला पाली, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है फारसी और चौथा इनमें से कोई नहीं। बौद्ध काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो पाली था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है घटिका किस युग की शिक्षण संस्था है। घटिका जो है किस युग की शिक्षण संस्थान है। ऑप्शन पहला वैदिक काल का, दूसरा है बौद्ध काल का, तीसरा है मुस्लिम काल का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। घटिका जो है वो वैदिक काल का शिक्षण संस्था है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भिक्षावृत्ति का चलन किस काल में था। कौन से काल में शिष्य। अगला क्वेश्चन है भिक्षावृत्ति का चलन किस काल में था। ऑप्शन पहला है बौद्ध काल, दूसरा है वैदिक काल, तीसरा है मुस्लिम काल और चौथा है उपरोक्त सभी। भिक्षावृत्ति यानी कि जो शिष्य होता था वो भिक्षा मांग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, वो कौन सी काल में था, तो वैदिक काल में था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में अध्यापकों को पुकारा जाता था। वैदिक काल में अध्यापकों को किस नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन पहला आचार्य, दूसरा है गुरु, तीसरा है मानस पुत्र और चौथा है उपरोक्त सभी। वैदिक काल में अध्यापक को जो पुकारा जाता था उपरोक्त सभी आचार्य, गुरु तथा मानस पुत्र तीनों के नाम से पुकारा जाता था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मौन भिक्षावृत्ति की मुख्य विशेषता थी। कौन से काल में शिष्य मौन होकर के भिक्षावृत्ति करता था। ऑप्शन पहला है बौद्ध काल, दूसरा है वैदिक काल, तीसरा है मुस्लिम काल और चौथा इनमें से कोई नहीं। मौन भिक्षावृत्ति का जो मुख्य विशेषता थी वो बौद्ध काल में था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पवज्जा संस्कार की आयु होती थी। पवज्जा जो संस्कार होता था उसकी आयु क्या थी। ऑप्शन पहला है 12 वर्ष, दूसरा है 8 वर्ष, तीसरा है 10 वर्ष और चौथा है 13 वर्ष। पवज्जा संस्कार का जो वर्ष था 8 वर्ष था। फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इस्लामी शिक्षा में उच्च शिक्षा का केंद्र था। इस्लामी शिक्षा में जो उच्च शिक्षा दिया जाता था वो कहाँ दिया जाता था। मकतब मदरसा में पहला ऑप्शन, दूसरा है मकतब में, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। इस्लामी शिक्षा में उच्च शिक्षा का जो केंद्र था वो मदरसा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और प्राथमिक शिक्षा का जो केंद्र था वो मकतब था। आगे वही वाला क्वेश्चन मकतब का संबंध किससे था। ऑप्शन पहला है प्राथमिक शिक्षा से, दूसरा है उच्च शिक्षा से, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। मकतब का जो संबंध था वो प्राथमिक शिक्षा से था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मकतब में प्रवेश हेतु किस संस्कार का शुभारंभ होता था। मकतब में बालक को जो प्रवेश दिया जाता था उससे पहले एक संस्कार होता था, उस संस्कार का नाम है बिस्मिल्लाह संस्कार। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रामपुर का मदरसा प्रसिद्ध था। जो रामपुर का मदरसा था वो किससे प्रसिद्ध था। ऑप्शन पहला चिकित्सा शिक्षा हेतु, दूसरा है हस्तकला शिक्षा हेतु, तीसरा है सैनिक शिक्षा हेतु और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है रामपुर का जो मदरसा था वो प्रसिद्ध था चिकित्सा शिक्षा हेतु। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों को सोना देने की अपेक्षा शिक्षा देना ज़्यादा श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है। किसने कहा था कि बच्चों को सोना देने से अच्छा है कि उसे शिक्षा दिया जाए। ऑप्शन पहला अकबर ने, दूसरा है जयचंद ने, तीसरा है मोहम्मद साहब ने और चौथे इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद साहब ने कहा था कि बच्चों को सोना देने की अपेक्षा बालक को शिक्षा देना ज़्यादा श्रेष्ठ है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी। मध्यकाल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। ऑप्शन पहला है पर्याप्त, दूसरा है कुछ भी नहीं, तीसरा है उपेक्षित और चौथा उपरोक्त सभी। मध्यकाल में जो स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी वो उपेक्षित थी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम शिक्षा में उपाधि थी। मुस्लिम शिक्षा की जो उपाधियाँ थी वो कौन कौन सा था। ऑप्शन पहला आलिम का, दूसरा है काबिल का, तीसरा है फाजिल का और चौथा उपरोक्त सभी का।
मुस्लिम शिक्षा में जो उपाधि थी वो तीनों था, आलिम भी, काबिल भी और फाजिल भी। उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम युग में धार्मिक शिक्षा का संबंध था। मुस्लिम युग में धार्मिक शिक्षा का संबंध किससे था? ऑप्शन पहला कुरान से, दूसरा है इस्लाम से, तीसरा है सूफी सिद्धांत से और चौथा उपरोक्त सभी। मुस्लिम युग में जो धार्मिक शिक्षा का संबंध था उपरोक्त सभी से था, कुरान से भी था, इस्लाम से और सूफी सिद्धांत से भी था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खाने की रस्म किस आयु पर होती थी? जो जब बालक मकतब में प्रवेश करता था तो उससे पहले एक संस्कार होता था, बिस्मिल्लाह संस्कार, जिसे बिस्मिल्लाह खाने के नाम से भी जाना जाता था। बालक कितने वर्ष का होता था तो ये संस्कार होता था? ऑप्शन पहला 3 वर्ष 3 माह 3 दिन, दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष 6 माह 4 दिन और चौथा है 6 वर्ष 4 माह 4 दिन। मुस्लिम शिक्षा में जो बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तो उसका बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति हुई थी। ऑप्शन पहला अकबर के समय में, दूसरा है जहांगीर के समय में, तीसरा है बलबन के समय में और चौथा है हुमायूं के समय में। मुस्लिम काल में जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति हुई थी वो अकबर के समय में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी? कौन से काल में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी? ऑप्शन पहला है बौद्ध काल में, दूसरा है वैदिक काल में, तीसरा है मुस्लिम काल में और चौथा उपरोक्त सभी में। निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था थी तीनों में था, उपरोक्त सभी में। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बौद्ध में भी, वैदिक में भी और मुस्लिम काल में भी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था वरन ज्ञान एवं अनुभव को ग्रहण करना था। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं वरन ज्ञान तथा अनुभव को ग्रहण करना था? यह कथन किसका है? ऑप्शन पहला डॉक्टर ए टाल्टेकर का, दूसरा है डॉक्टर आर के मुखर्जी का, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो यह कथन जो है डॉक्टर आर के मुखर्जी का है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उपसंपदा संस्कार संपन्न होता था। उपसंपदा संस्कार कब संपन्न होता था? ऑप्शन पहला शिक्षण के समय, दूसरा ऑप्शन है प्रवेश से पूर्व, तीसरा है शिक्षा समाप्ति के बाद और चौथा इनमें से कोई नहीं। उपसंपदा संस्कार जो संपन्न होता था वो शिक्षण के समय होता था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, समावर्तन संस्कार की व्यवस्था की जाती थी। ऑप्शन पहला परीक्षा से पूर्व, दूसरा विवाह के पश्चात, तीसरा है प्रवेश के समय और चौथा उपरोक्त सभी। समावर्तन संस्कार की जो व्यवस्था की जाती थी वो परीक्षा से पूर्व की जाती थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। वैदिक कालीन जो शिक्षा था उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन पहला ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का विकास करना, दूसरा है बालक के चरित्र का निर्माण करना, तीसरा है जीव को पार्जन और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पबज्जा संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार है। बौद्धकालीन जो शिक्षा था उसका प्रमुख संस्कार कौन सा था? ऑप्शन पहला है पवज्जा संस्कार, दूसरा है समावर्तन संस्कार, तीसरा है उपसंपदा संस्कार और चौथा इनमें से कोई नहीं। बौद्धकालीन शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार था पवज्जा संस्कार था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा का प्रसार सर्वाधिक किसने किया था? मुस्लिम शिक्षा का प्रसार सबसे अधिक किसने किया था? ऑप्शन पहला है बाबर ने, दूसरा औरंगजेब ने, तीसरा है जहांगीर ने और चौथा है शाहजहां ने। मुस्लिम शिक्षा का प्रसार जो किया था सबसे ज़्यादा औरंगजेब ने किया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बौद्ध काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ऑप्शन पहला पटना, दूसरा है नालंदा, तीसरा है रांची और चौथा है गया। बौद्ध काल का जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है आध्यात्मिक विकास, तीसरा है नैतिक विकास और चौथा उपरोक्त सभी। वैदिक काल में जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था उपरोक्त सभी था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, वेदों को श्रुति भी कहते हैं क्योंकि वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते थे। दूसरा है, वेद मंत्र लिखकर सुने जाते थे। तीसरा है, वेद मंत्र पढ़कर सुने जाते थे। और चौथा उपरोक्त सभी। वेदों को श्रुति भी कहते हैं क्योंकि वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख दोष था। वैदिक कालीन जो शिक्षा था उसका प्रमुख दोष क्या था? ऑप्शन पहला, सांसारिक जीवन की उपेक्षा करना। दूसरा, हस्त कार्य के प्रति घृणा। तीसरा, एक विशेष वर्ग की शिक्षा की उपेक्षा। और चौथा उपरोक्त सभी। वैदिक कालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था, दोष था वो तीनों था, उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार किया जाता था। जो उपनयन संस्कार था वो किया जाता था ब्राह्मण। दूसरा, पहला ऑप्शन है, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है दोनों, और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। उपनयन संस्कार जो किया जाता था वो ब्राह्मण के लिए था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन पहला है महात्मा बुद्ध, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा है श्रवण बुद्ध, और चौथा इनमें से कोई नहीं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन पहला है लुम्बिनी में, दूसरा है पाटलिपुत्र में, तीसरा है कुंडाग्राम में, चौथा इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन पहला सिद्धार्थ, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुन्नी और शिया दो प्रमुख संप्रदाय है, किस धर्म में विश्वास रखते हैं? दोनों किस धर्म में विश्वास रखते हैं? ऑप्शन पहला है हिंदू धर्म में, दूसरा इस्लाम धर्म में, तीसरा है सिख में, और चौथा है यहूदी में। सुन्नी और शिया दोनों प्रमुख संप्रदाय हैं जो इस्लाम धर्म में विश्वास रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह है पहला ऑप्शन है 1028, दूसरा 1038, तीसरा है 1048, और चौथा 1058। ऋग्वेद में सूक्तों का जो संग्रह है 1028 है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन पहला है सारनाथ में, दूसरा है गया में, तीसरा है वैशाली में, और चौथा इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? ऑप्शन पहला गौतम बुद्ध को, दूसरा ईसा मसीह को, तीसरा स्वामी विवेकानंद को, और चौथा इनमें से कोई नहीं। एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में इस्लामी परंपरा किस मूल्य को विकसित करने पर बल देती है? ऑप्शन पहला समानता और समता, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता तथा अनुशासन, तीसरा है मानवता तथा उत्तमता, और चौथा उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है मानवता तथा उत्तमता। शिक्षा में इस्लामी परंपरा जो था वो मानवता तथा उत्तमता पे बल देती थी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बल देती है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।